हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप शेयर के बारे में। स्मॉल कैप शेयर जो आगे जाके लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये देखो, निफ्टी 50 के जितने भी शेयर है वो ऐसे ही नहीं लार्ज कैप शेयर बने, वो कभी ना कभी स्मॉल कैप शेयर थे ही ना। स्मॉल कैप शेयर भागते तो है, लेकिन जब उनकी पिटाई होती है तो हम उनको होल्ड नहीं कर पाते। अगर स्मॉल कैप शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास पेशेंस होने चाहिए, तभी आप मार्केट में बने रहोगे और पैसा कमा पाओगे। तो आज वैसे ही हम स्मॉल कैप शेयर देखने वाले हैं जो लार्ज कैप में कन्वर्ट होने का दम रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में, 4 महीने में, 10 महीने में, 2 साल में हो जाएगा। उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो आज हम 2 कंपनियां डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। अगर इनके प्रोडक्ट देखें तो ये फूड बेवरेज, पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड मास्क, लेदर, होम केयर, हेल्थ, वेलनेस एंड पेस्ट कंट्रोल में काम करते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा बात मुझे अच्छी लगती है वो इनकी क्लाइंट लिस्ट, बहुत तगड़ी क्लाइंट लिस्ट है। वो बहुत सारे ब्रांडेड कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि नाइसिल, पावर, नॉर्थ स्टार, नाइका, हार्पिक, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। तो चलो इस कंपनी को डिटेल में देखते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 6000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस 585 का है और अपने हाई से काफ़ी लो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी 104 का है। ROC 16.3%, ROE 15.9 और फेस वैल्यू 2 की है। कंपनी ने रिसेंटली 1:5 का बोनस दिया था। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 से 15, 15 से 19 एंड 19 to 17 हुआ है। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इस क्वार्टर में। ईयर एंड ईयर की बात करते हैं तो सेल्स में ग्रोथ है 492 से 772, 1407 एंड 2040 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 88 से 113 का जंप है लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 से 22, 37 एंड 45, यहाँ पे भी ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर चार्ट पे सेल्स ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स ग्रोथ बढ़ी रही है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं। सो 1 ईयर में 58% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 77, 5 ईयर्स में 55% एंड 10 ईयर्स में 79% रिटर्न दिया। तो CAGR के हिसाब से मुझे कंपनी बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 281 करोड़ की रिजर्व है। बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कंपनी उसका किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर के पास 64.85 शेयर है। लास्ट ईयर कंपेयर किए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। FIS के पास 6.56, DIS के पास 6.604 एंड पब्लिक के पास 21.94 है। ये कंपनी मुझे बहुत अट्रैक्टिव नज़र आती है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये बहुत ग्रो कर सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए ब्लाइंडली इसमें निवेश मत कर देना। आप खुद का स्टडी करो एंड फिर उसके बाद ही डिसीजन लो। नेक्स्ट कंपनी है HLE ग्लासकोट। ये केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इक्विपमेंट बनाती है। तो इनके इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन देखते हैं। ये फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, एक्सॉटिंग मेटल इक्विपमेंट एंड GPM मॉडल में काम करती है। तो इस कंपनी को भी अच्छे से समझते हैं कि मार्केट कैप की बात करें तो 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 564, अपने हाई से काफ़ी लो है, लगभग लो के पास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी 77.4 का है। ROC 25.6 का है और ROE 26.7 का है और फेस वैल्यू 2 की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और ऑपरेटिंग मार्जिन में लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आ रहा है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है और EPS भी डाउन हुए हैं। तो इस कंपनी को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्वार्टरली एंड क्वार्टर रिजल्ट चेक करना ज़रूरी है। ईयर एंड ईयर की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ है, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट 62 से 50 हुआ है। एक बार ग्राफ पे देखते हैं, सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड प्रॉफिट आल्सो शोइंग एज ए इंक्रीजिंग। स्टॉक का CAGR की बात करें तो 1 ईयर में माया निगेटिव में रिटर्न दिए, 3 ईयर्स में 67% है, 5 ईयर्स में 76% है और 10 ईयर्स में 54% है।
एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर 27% है, 3 ईयर्स में 35% है एंड 5 ईयर्स में 32% है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट कंपनी के पास 285 के रिजर्व है। बोरोइंग चेक करते, बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 106 करोड़ एंड शॉर्ट टर्म आल्सो बोरोइंग 99 करोड़। तो वैसे मैंने लास्ट कंपनी में बात की कि बोरोइंग होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन कंपनी अगर उसका सही इस्तेमाल करे, एक्सपांशन में काम कर रही है तो ठीक है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, प्रमोटर के पास 70.32 शेयर है, एफआई के पास 4.31 है, डीआई के पास 0.71 है, पब्लिक के पास 24.65 है। ये दोनों कंपनियां मुझे अट्रैक्टिव नज़र आती है, आप अपना फर्दर स्टडी कर सकते हो। स्मॉल कैप में वही है, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपको पेशेंस देना पड़ेगा, और पेशेंस देने के साथ आपको इस कंपनियों को ट्रैक भी करना पड़ेगा। आपको हर क्वार्टर के नंबर चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में कैसा है, आप मिस भी कर दिए तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप नेक्स्ट मतलब एक क्वार्टर में रिज़ल्ट ख़राब आया तो तुरंत इतना इम्पैक्ट नहीं नज़र आता, लेकिन स्मॉल कैप में उसका इम्पैक्ट तुरंत नज़र आता है। तो ये चीज़ हमेशा याद में रखना दोस्तों। अगर इस कंपनियों में आप ऊपर की लेवल पे फंसे हो तो होल्ड करना, ये 100% 52 अपने हाई को टच करेगी और उसके आगे निकल जाएगा, और नई बाइंग करनी है आपको तो Q4 रिजल्ट का वेट करो और बल्क में बाइंग मत करो, थोड़ी क्वांटिटी उठाओ। अगर ये मोनोपोली कंपनियों का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने बात की है कि ऐसी कौन सी टॉप मोनोपोली कंपनी मुझे अच्छी लगती है और अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।